क्या आपने कभी सोचा है जमीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस पिरामिड के भीतर ऐसा क्या रहस्य छुपा है कि रिसर्चर्स ने वहां एक रोबोटिक कैमरा भेजा। जैसे ही कैमरा अंदर गया एक जगह जाकर वह रुक गया क्योंकि सामने पत्थर की एक मोटी सी स्लैब थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि उस स्लैब के पीछे जरूर कोई राज दफन होगा, इसलिए उन्होंने एक ड्रिल मशीन को उस रोबोटिक मशीन में फिट किया और उसके जरिए उस पत्थर में छेद किया और कैमरे को जब अंदर भेजा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। जब कैमरे को अंदर भेजा गया तो उस पार का दृश्य सामने आया जो कि 4500 साल से किसी ने नहीं देखा था। मिस्र में कुल 138 बड़े पिरामिड मौजूद हैं जो हजारों साल से दर्जनों भूकंप, तेज तूफानों का सामना करते आ रहे हैं। इनमें सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है जिसका आधार भूमि का क्षेत्रफल ही लगभग 13 एकड़ है। इसमें इतनी जगह है कि जिसमें 9 फुटबॉल के मैदान आसानी से समा सकते हैं। इस पिरामिड को बनाने में कुल 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है जिनमें से कई का वजन 50 टन था। इसका कुल वजन लगभग 60 लाख टन के बराबर है जो लगभग 12 बुर्ज खलीफाओं के बराबर है। बुनियादी सवाल ये है, आखिर इतनी बड़ी और ऊंची ताकतवर इमारतों को बनाने का असली मकसद क्या था? इतना बड़ा पिरामिड बिना आधुनिक उपकरणों को कैसे बनाया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को वर्गाकार आकार में काटकर 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और कैसे पिरामिड की हर दिशा बिल्कुल ठीक उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की तरफ से सेट की गई थी? शोधकर्ताओं के अनुसार पिरामिड के हर साइड को सेट करने के लिए सबसे पहले ऐसी जमीन की तलाश की गई होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का भार सह सके। फिर सितारों यानी कि पोलर स्टार की मदद से पिरामिड की दिशा तय की गई क्योंकि उस जमाने में न तो कंपास था और न ही कोई आधुनिक उपकरण। जमीन को बिल्कुल समतल करने के लिए चारों तरफ खाई बनाकर उसमें पानी भरा जाता था जिससे पानी का स्तर मिलाकर जमीन को बराबर किया जाता था। पत्थर काटने के लिए कॉपर यानी कि तांबे के औजारों का उपयोग किया जाता था जिनमें आर्सेनिक मिलाकर उनको मजबूत बनाया जाता था। हाथ से और घंटों की मेहनत से बड़े पत्थर काटे जाते थे। पिरामिड निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाला पत्थर खासकर लाइमस्टोन गीजा से करीब 250 किलोमीटर दूर तोरा इलाके में नदियों के रास्ते नौकाओं में लाया जाता था। एक पत्थर का वजन लगभग 50 टन यानी कि 3 बसों के बराबर होता था। पत्थर को ऊपर तक चढ़ाने के लिए शोध में 2 थ्योरी सामने आती हैं। एक तो स्पाइरल रैंप और दूसरी जिगजैग रैंप यानी मजदूरों के समूह की मदद से पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाया जाता था। अंतरकक्ष और रहस्यमय ग्रेनाइट पिरामिड में बने कुछ अंतरकक्षों के अंदर लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट पत्थर लगाया गया है। यह पत्थर डायमंड के बाद सबसे कठोर माना जाता है। प्राचीन मिस्त्री कारीगर ग्रेनाइट को काटने के लिए दंत रहित आरा और बजरी का उपयोग करते थे जिससे 4 महीने तक लगातार मेहनत करके एक बड़े पत्थर को काटा जाता था। रिसर्च में मिले जिज्ञासु तथ्य पिरामिड के अंदर जब रोबोटिक कैमरा स्लैब के पार भेजा गया तो वहां छुपा एक कक्ष मिला जो कि हजारों साल से लोगों की नजर से ओझल था। इस तरह के छुपे हुए कक्ष और सुरंगें पिरामिड के निर्माण के कई रहस्य उजागर करते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र की प्राचीन सभ्यता का एक अनूठा विषय है जिसे फिराओ के मकबरे के तौर पर बनाया गया था। आज भी पिरामिड का निर्माण एक हैरत अंगेज कारनामा माना जाता है जिसकी तकनीक पर कई शोध चल रहे हैं लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक इसको पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। क्या इसको किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो हमसे काफी ज्यादा एडवांस थी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक रोमांच भरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।